आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस स्पेसिफिक वीडियो के बारे में जिसको हम सभी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। देखिए, पिछले कुछ समय से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कहीं पर भी एंगेज कर नहीं रहे और डोनाल्ड ट्रंप लगातार हर जगह जहां पर भी मौका मिलता है वहां पर वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया था। वो चाहते हैं कि भारत रशियन ऑयल को कम खरीदे। और अब ये लेटेस्ट वीडियो जहां पर वो कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस पहुंचे थे और बोले थे, सर मे आई मीट यू। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की टैक्टिक्स हर वर्ल्ड लीडर के साथ में यूज कर रहे हैं और इस वीडियो के दौरान हम लोग वो वीडियोस प्ले करेंगे जहां पर वो पहले इमैनुअल मैक्रोन के बारे में बात करते हैं और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि इस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में इस सेंसिटिव टाइम पर देश में पॉलिटिक्स चल रही है। हालांकि हम लोग इसमें पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है कि दोनों तरफ की आईटी सेल्स ये चीजें करती हैं। चलिए ये दोनों वीडियोस को एक एक करके सुन लेते हैं। पहले शुरू करते हैं इमैनुअल मैक्रोन वाला वीडियो और फिर सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड वीडियो। Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. The Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir. I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good. जैसा कि आप इस वीडियो में सुन सकते थे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ने यूएस से 68 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स एक्वायर किए थे और 5 साल के डिले के बाद में भारत के प्रधानमंत्री जब यूएस पहुंचते हैं तो बोलते हैं, सर कैन आई मीट यू। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो मनगढ़ंत कहानी सुनाई जा रही है उसके 3 पहलू। एक, डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेटली चाहते हैं कि भारत उनकी टर्म्स पर ट्रेड डील को लेकर अग्री करे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का फंडा सीधा सीधा है, उनको बेहतर ट्रेड डील चाहिए और उस ट्रेड डील को अचीव करने के लिए वो हर एक देश के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। अब भारत के केस में टैरिफ लगने के बाद भी कोई भी चीज बदली नहीं है। भारत रशियन ऑयल भी खरीद रहे हैं, भारत रशिया और चाइना दोनों के साथ में एंगेज भी कर रहे हैं। यूएस के साथ में भी भारत ने पूरी तरीके से रिलेशनशिप खत्म नहीं की है। जहां पर आवश्यकता हुई है वहां पर बातचीत हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के लेवल पर भारत यूएस से जाकर बात नहीं कर रहा है। इन बिटवीन 1-2 टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जरूर हुई हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस नहीं गए हैं। और जब G20 के लिए भारत के प्रधानमंत्री कनाडा में थे तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया था। ये ट्रंप स्टाइल की जियोपॉलिटिक्स लगभग हर एक वर्ल्ड लीडर के साथ में की जा रही है, लेकिन इंटरेस्टिंगली भारत टैरिफ लेने के बावजूद यहाँ पर किसी भी तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा करने से भारत बेहतर तरीके से ट्रेड डील नेगोशिएट कर पाएगा। और यहाँ पर एक सीधा फंडा है कि जब भी नॉइस बढ़ती है तो उसका सीधा साधा मतलब है कि नेगोशिएशन टफ हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप जैसा चाह रहे थे वैसा हो नहीं रहा है। वैसे इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ने 68 यूनिट अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए हैं, लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा कि भारतीय वायुसेना के 22 और भारतीय थल सेना के 6 अटैक हेलीकॉप्टर्स के अलावा कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर यूएस से ऑर्डर नहीं किया गया अनटिल अनलेस वो कुछ चिनूक हेलीकॉप्टर और भारतीय नौसेना के लिए एक्वायर किए जाने वाले MH-60R को भी अपाचे समझकर काउंट कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी। देखिए, यूएस के साथ में डिफेंस ट्रांजैक्शन भारत की मजबूरी भी है और नेसेसिटी भी। इस समय भारत यूएस से ऐसे कई सारे कंपोनेंट्स एक्वायर कर रहे हैं जिसके अल्टरनेटिव अगर भारत ढूंढने जाएगा तो भारत के इंडिजिनस प्रोग्राम्स को काफी सालों का डिले झेलना पड़ेगा। लेकिन ये डेवलपमेंट एक रेगुलर रिमाइंडर है कि भारत को अपने डिफेंस इक्विपमेंट खुद बनाने चाहिए। न ही केवल डिफेंस इक्विपमेंट, भारत को लगभग सभी तरीके की टेक्नोलॉजी खुद बनाने की कोशिश करनी चाहिए और जो चीजें पिछले 2 डेकेड में चाइना ने की है उन सब को भारत को रिप्लिकेट करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर भारत चाइना के लेवल पर पहुंचेगा। देखिए, जब आप इंडिजिनस चीजें बनाते हैं तो शुरुआत में उनमें खामियां होती हैं और चाइना के केस में हम लोगों ने देखा है कि उनके एयरक्राफ्ट के इंजन स्मोकी थे, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के ऊपर कनार्ड्स थे, एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाते थे वो बताते नहीं थे। कुछ जगहों पर सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि एयरक्राफ्ट हमेशा से वहां पर रखे हुए हैं, जो इंडिकेट करता है कि ये एयरक्राफ्ट उड़ने की स्थिति में नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे चाइनीज टेक्नोलॉजी बेहतर होती चली गई और आज की तारीख में चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट काफी शानदार काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही चीज भारत को करनी पड़ेगी और उसके लिए भारत को अपने खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एनीवेज, पॉलिटिक्स को साइड में रखते हुए हम लोगों को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को लगातार थैंक यू बोलते रहना चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों को बार बार रिमाइंड करा रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत ट्रू सेंस में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।